अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हुसैन लियाकत। आज एक बड़ी खबर लेकर आपके पास आए हैं। पाकिस्तान का जो पहला T20 का प्लेइंग 11 है उसका ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो क्या होगी, ऐलान तो अभी होना बाकी है, लेकिन ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि इस दफ़ा जो स्क्वाड होगा उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो आपको बाबर आजम ओपन करते हुए नज़र नहीं आएंगे, उसके बाद आपको साइम अयूब और रिजवान की शक्ल में ओपनिंग नज़र आएगी। तीसरे नंबर पे बाबर आजम नज़र आएंगे, चौथे नंबर पे फ़खर जमान नज़र आएंगे। सो ये टॉप 4 का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। एक तरफ रिजवान और साइम अयूब एग्रेसर के तौर पर आपको ओपनिंग में नज़र आएंगे, फिर एंकर रोल प्ले करने के लिए बाबर आजम को तीसरे नंबर पर भेजा गया और चौथे नंबर पर फ़खर जमान को स्लॉट इन किया गया है। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए और फिर मैं मिडल ऑर्डर या लेटर ऑर्डर की बात करूँगा, बॉलिंग में मोर और लेस वही बॉलिंग आपको नज़र आ रही है जिस तरह लाहौर कलंदर की बॉलिंग हुआ करती थी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ज़मान खान भी खेलेंगे और हारिस रऊफ़ भी खेलेंगे। तीन आपके फास्ट बॉलर्स आ गए और चौथा भी फास्ट बॉलर ही है आमिर जमाल की सूरत में, जो कि T20 क्रिकेट के 4 ओवर्स में उनको हमने देखा है PSL में भी कि 140 वो क्लिक करते हैं, फिर बल्ले के साथ भी वो बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। सो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जा रही है। अब स्पिन डिपार्टमेंट में उसामा मीर के ऊपर मोहम्मद नवाज को फोकियत दी गई है। मोहम्मद नवाज पहला T20 इंटरनेशनल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ये बावसूख जराए से हम आपको बता रहे हैं। फिर इफ्तिखार अहमद भी टीम में मौजूद होंगे। अगर देखा गया कि क्राइस्टचर्च में या ऑकलैंड में या किसी और जगह पे हमें स्पिनर्स को हेल्प मिलती हुई नजर आई, तो फिर वहाँ पे कप्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो नवाज के साथ साथ इफ्तिखार अहमद को भी आजमा सकता है एज ए स्पिनर। लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स हैं जिनको पहले आजमाया जा चुका है। शाहीन शाह अफरीदी T20 क्रिकेट के एक बड़े ताबनाक फास्ट बॉलर हैं, उसके साथ साथ हारिस रऊफ़ हैं जिनका T20 में डंका बजता है, फिर जमान खान यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं। सिर्फ एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या आमिर जमाल उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आमिर जमाल T20 में भी परफॉर्म कर देते हैं तो फिर आमिर जमाल पार्ट एंड पार्सल होंगे, क्योंकि जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, अब तकरीबन 1-1.5 साल तक वो आपको पाकिस्तान टीम के साथ नज़र आएंगे अगर कोई इंजरी ना हो गई। लेकिन अगर T20 में वो परफॉर्म कर गए तो आमिर जमाल भी पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोहम्मद हसनैन की तरह, एहसानुल्लाह की तरह और नसीम शाह की तरह, कि जब वो अब कम बैक करेंगे और आमिर जमाल ने परफॉर्म कर दिया, इन तीनों बॉलर्स ने परफॉर्म कर दिया, तो उनकी जो टीम में चिप इन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नसीम का तो शायद बन सकता है, लेकिन हसनैन का, एहसानुल्लाह का बहुत ही मुश्किल होगा। और एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि विकेट कीपिंग पाकिस्तान की मोहम्मद रिजवान नहीं करेंगे। टॉप ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद लेटर पार्ट पे आने वाले बल्लेबाजों में होंगे इफ्तिखार, नवाज और आज़म खान। इफ्तिखार, आज़म खान और नवाज, ठीक है। आज़म खान एज ए पिंच हिटर पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, उसी नंबर पे खेलेंगे जिस नंबर पे आसिफ अली खेलते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन के मुताबिक आज़म खान को 5वें पे भी भेजा जा सकता है और इफ्तिखार को 6ठे में भी भेजा जा सकता है। सो ये वहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक टीम फैसला करेगी, लेकिन आज़म खान भी आपको पहला T20 खेलते हुए नज़र आएंगे और एज ए विकेट कीपर ही नज़र आएंगे। सो रिजवान एज ए वाइस कैप्टन ओपनिंग करेंगे, आज़म खान विकेट कीपिंग करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का पहला इम्तिहान है PSL के बाद। लाहौर कलंदर में वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इसी तरह कामयाब रहेंगे T20 इंटरनेशनल में भी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक ज़रूर मिलेगा। उसके बाद उनके पास इंग्लैंड की सीरीज़ है, फिर PSL में तो हम उसको इंटरनेशनल काउंट नहीं करते। आयरलैंड है, नीदरलैंड है। वर्ल्ड कप से पहले अभी बहुत सारे मैचेस हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने खेलने हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की ये सीरीज़ एक टेस्टर सीरीज़ होगी। अगर आगाज़ बिस्मिल्लाह हो गया तो फिर इंजाम के ऊपर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता। आगाज़ को उनको अच्छा करना होगा और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ जीतनी होगी। ये कुछ खबरें थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी थी। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।